क्या आपने कभी सोचा कि आपकी छोटी छोटी गलतियां आपके दिमाग का कोई गहरा राज खोल सकती हैं? हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे शानदार और विचार बदलने वाली किताबों के सार, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमारे रोजमर्रा के जीवन की छोटी छोटी हरकतों को समझने में मदद करती है और हमारे दिमाग के रहस्यों को खोलती है। ये किताब है साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो चलिए इस दिलचस्प किताब की यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं इस किताब के लेखक सिगमंड फ्रॉइड के बारे में। सिगमंड फ्रॉइड को मनोविश्लेषण का जनक कहा जाता है। वो एक ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट और मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने इंसानी दिमाग और व्यवहार को समझने के लिए कई क्रांतिकारी थ्योरीज दी। फ्रॉइड का मानना था कि हमारी सोच, भावनाएं और व्यवहार हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से नियंत्रित होते हैं। उनकी किताबें जैसे द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स और साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ आज भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रॉइड की खासियत ये थी कि वो जटिल मनोवैज्ञानिक बातों को आम लोगों के लिए समझने लायक बनाते थे। साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ एक ऐसी किताब है जो बताती है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली छोटी छोटी गलतियां, जैसे किसी का नाम भूल जाना, चीजें गलत जगह रख देना या गलत शब्द बोल देना, कोई संयोग नहीं होती। फ्रॉइड कहते हैं कि ये गलतियां हमारे अवचेतन मन की गहरी इच्छाओं, डर या दबी हुई भावनाओं को दर्शाती हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के इन छिपे हुए हिस्सों को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने व्यवहार को गहराई से समझना चाहता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या कोई आम इंसान। इस किताब में फ्रॉइड ने कई अहम सिद्धांत बताए हैं, जिन्हें वो फ्रॉइडियन स्लिप्स और दूसरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं। आइए इन सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं और हर सिद्धांत के लिए दो अनोखी और रिलेटेबल कहानियां सुनते हैं, ताकि आप इन्हें अपनी जिंदगी से जोड़ सकें। फ्रॉइडियन स्लिप्स ऑफ द टंग। फ्रॉइड कहते हैं कि जब हम गलती से कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमारा इरादा नहीं था, तो ये हमारे अवचेतन मन की कोई छिपी हुई इच्छा या भावना हो सकती है। इसे फ्रॉइडियन स्लिप कहते हैं। ये सिद्धांत बताता है कि हमारी जीभ की छोटी सी चूक हमारे दिमाग का बड़ा राज खोल सकती है। रिया एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी। पार्टी में उसका क्रश अजय भी था। जब रिया अजय से बात कर रही थी तो उसने गलती से कहा, मैं तुम्हें बहुत मिस। ओह सॉरी, मैं कहना चाहती थी कि मैंने तुम्हें बहुत दिन से नहीं देखा। रिया को बहुत शर्मिंदगी हुई, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि ये उसकी अवचेतन इच्छा थी जो बाहर आ गई। दरअसल रिया अजय को सचमुच बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी खुद से ये बात स्वीकारी नहीं थी। इस घटना ने रिया को अपने दिल की बात समझने में मदद की और उसने अजय से अपनी फीलिंग्स शेयर की। आज वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। संजय एक कंपनी में मैनेजर था। एक मीटिंग में वो अपने बॉस को प्रेजेंटेशन दे रहा था। वो कहना चाहता था, हमारी टीम इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करेगी, लेकिन गलती से बोल गया, हमारी टीम इस प्रोजेक्ट से तंग आ चुकी है। मीटिंग में सब हैरान रह गए और संजय को बहुत अजीब लगा। बाद में उसने सोचा कि ये गलती क्यों हुई। उसे एहसास हुआ कि वो और उसकी टीम वाकई उस प्रोजेक्ट के प्रेशर से परेशान थे, लेकिन उसने कभी इस बात को खुलकर नहीं कहा। इस घटना ने संजय को अपने बॉस से खुलकर बात करने की हिम्मत दी और कंपनी ने उनकी मदद के लिए अतिरिक्त संसाधन दिए। भूल जाना, फॉरगेटिंग नेम्स और थिंग्स। फ्रॉइड कहते हैं कि जब हम किसी का नाम, कोई जरूरी काम या कोई चीज भूल जाते हैं, तो ये हमेशा लापरवाही नहीं होती। ये हमारे अवचेतन मन का कोई दबा हुआ भाव हो सकता है, जैसे किसी से नाराजगी या अनचाहा तनाव। नेहा एक स्कूल टीचर थी। उसे अपनी सहेली राधा का बर्थडे हमेशा याद रहता था, लेकिन इस बार वो उसका बर्थडे गिफ्ट देना भूल गई। नेहा को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले राधा ने उसकी किसी बात का मजाक उड़ाया था।
जिससे नेहा को चोट पहुंची थी। नेहा ने इस बात को भुला दिया था, लेकिन उसका अवचेतन मन अभी भी राधा से नाराज था। इस घटना ने नेहा को अपनी भावनाओं को समझने और राधा से खुलकर बात करने की प्रेरणा दी। इसके बाद उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई। रोहन एक स्टूडेंट था जो हमेशा अपने चश्मे को गलत जगह रख देता था। हर बार उसे ढूंढने में घंटों लग जाते। पहले वो इसे अपनी लापरवाही मानता था, लेकिन फिर उसने फ्रायड की इस थ्योरी के बारे में पढ़ा। रोहन ने सोचा कि शायद उसका दिमाग उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। उसे एहसास हुआ कि वो अपने चश्मे से खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि वो चश्मा पहनकर अच्छा नहीं लगता। ये उसकी अवचेतन असुरक्षा थी। रोहन ने एक नया स्टाइलिश चश्मा खरीदा और हैरानी की बात, इसके बाद वो कभी चश्मा भूला नहीं। गलत काम करना, मिस्टेक्स इन एक्शंस। फ्रायड कहते हैं कि जब हम गलती से कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमारा इरादा नहीं था, जैसे गलत जगह जाना या गलत चीज उठाना, तो ये हमारे अवचेतन मन का कोई छिपा हुआ संदेश हो सकता है। प्रिया एक ऑफिस वर्कर थी। एक दिन वो अपने ऑफिस जाने के लिए बस में चढ़ी, लेकिन गलती से वो अपने पुराने ऑफिस की बस में बैठ गई, जहां वो पहले काम करती थी। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वो महीनों से नई जगह काम कर रही थी। बाद में उसने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी पुरानी जॉब को बहुत मिस करती थी, क्योंकि वहां का माहौल ज्यादा दोस्ताना था। इस गलती ने प्रिया को अपनी नई जॉब में बदलाव लाने की प्रेरणा दी। उसने अपने सहकर्मियों के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उसे नई जॉब भी अच्छी लगने लगी। अजय एक रेस्तरां में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गया। वेटर को ऑर्डर देते वक्त उसने गलती से अपनी पसंदीदा डिश की जगह अपने भाई की फेवरेट डिश का ऑर्डर दे दिया। अजय को यह गलती अजीब लगी। बाद में उसने सोचा कि शायद ये गलती बेवजह नहीं थी। उसे याद आया कि उसका अपने भाई से कई दिनों से कोई खास बात नहीं हुई थी और वो उसे मिस कर रहा था। इस घटना ने अजय को अपने भाई से मिलने और पुरानी यादें ताजा करने की प्रेरणा दी। हंसी मजाक में छिपा सच, जोक्स एंड ह्यूमर। फ्रायड का मानना है कि हमारे मजाक और हंसी में भी हमारे अवचेतन मन की बातें छिपी होती हैं। जब हम कोई मजाक करते हैं तो वो अक्सर हमारी छिपी हुई भावनाओं या इच्छाओं को दर्शाता है। शीतल अपने ऑफिस में बहुत चुलबुली थी। एक दिन उसने अपने बॉस के बारे में मजाक में कहा, हमारा बॉस तो सुपरमैन है, सब कुछ अकेले ही कर लेता है। सभी हंस पड़े, लेकिन बाद में शीतल को एहसास हुआ कि इस मजाक में उसकी नाराजगी छिपी थी। दरअसल उसे लगता था कि उसका बॉस सारा क्रेडिट खुद ले लेता है और टीम को इग्नोर करता है। इस मजाक ने शीतल को अपनी भावनाओं को समझने में मदद की। उसने अपने बॉस से खुलकर बात की और इसके बाद उनकी टीम का माहौल बेहतर हो गया। राहुल अपने दोस्तों के साथ बैठकर मजाक कर रहा था। उसने अपने दोस्त मोहन के बारे में कहा, मोहन तो हमारा बिजनेस पार्टनर बन सकता है, इतना पैसा जो बचाता है। सब हंस पड़े, लेकिन राहुल को बाद में लगा कि इस मजाक में उसकी जलन थी। दरअसल राहुल को लगता था कि मोहन उससे ज्यादा स्मार्ट है। इस मजाक ने राहुल को अपनी असुरक्षा को समझने में मदद की। उसने मोहन के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया और आज वो दोनों अच्छे पार्टनर हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। रमेश एक साधारण क्लर्क था जो हमेशा छोटी छोटी गलतियां करता था, जैसे गलत फाइल उठाना या मीटिंग का समय भूल जाना। उसे लगता था कि वो बहुत लापरवाह है। एक दिन उसने साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ के बारे में सुना। उसने अपनी गलतियों पर गौर करना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वो अक्सर अपने बॉस की फाइलें इसलिए भूल जाता था क्योंकि उसे लगता था कि उसका बॉस उसकी मेहनत को नहीं देखता। इस समझ ने रमेश को हिम्मत दी। उसने अपने बॉस से खुलकर बात की और अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाने की मांग की। आज रमेश अपनी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर है और अपनी गलतियों को समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना चुका है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी छोटी दिखने वाली गलतियां भी हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, क्या आपने कभी ऐसी गलती की जैसे गलत शब्द बोल देना, कुछ भूल जाना या गलत काम कर देना?
जिसने आपको अपने बारे में कुछ नया सिखाया। आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक समरी बाय D1 जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जिंदगी बदलने वाली किताबों के सार लाते रहेंगे। तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी गलतियों को समझो और अपने दिमाग के राज खोलो।